सौ बात की एक बात यह कि ई रिक्शा समस्या का समाधान बनने से शुरू हुए थे, लेकिन वो खुद ही अलग तरह की समस्या बन चुके हैं। प्रदूषण इनसे भले ही ना फैल रहा हो, लेकिन बिना किसी हिसाब किताब के इनके बढ़ने से इनकी वजह से वही प्रदूषण बढ़ गया है जिसको ये रोकने निकले थे। होता क्या है कि ये यात्री भरने के चक्कर में भीड़ भाड़ वाली जगहों में ही जाते हैं। जाहिर है जहां डिमांड होगी वहीं ग्राहक भी मिलेंगे, लेकिन उसी चक्कर में ये मेन रोड और मुख्य चौराहे ही घेर लेते हैं। वहां सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इनके चक्कर में लाइन से रुकी हुई गाड़ियां ही इतना धुआं छोड़ देती हैं कि प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ जाता है। एक तो बड़ी समस्या है ये वाली। दूसरा ये कि इस देश में कोई अपनी लेन में तो चलता नहीं है, तो ये भी वही लेन पकड़ लेते हैं जिस पर बाकी गाड़ियां चलती हैं, और इनकी स्पीड होती है 25-30 की, 25-30 से ज्यादा नहीं, ज्यादा। तो इनके चक्कर में पूरे ट्रैफिक की स्पीड वही हो जाती है। कारों को, बसों को, सबको दूसरे तीसरे गियर में रेंगना पड़ता है, और फिर बीच बीच में यात्रियों के हिसाब से ये रुक जाते हैं और पीछे सबको रुकना पड़ता है। इतनी चौड़ी सड़कें कहां हमारे शहरों में कि ये साइड में चलते रहे। ये तो चलते हैं बैटरी से बिना प्रदूषण, लेकिन बाकी सब रेंगने में तेल भी फूंकते हैं और धुआं भी छोड़ते हैं। वो जमाना फिर से लौट चुका है जब बैलगाड़ी, टांगा, ठेला, स्कूटर, कार, ट्रक सब एक ही सड़क पर चलते थे हमारे यहां। जब गाड़ियों में 5वां गियर आया था ना कारों में इस देश में पहली बार, तो लोग सोचते थे कि तीसरा तो यहां हाईवे पर लगता है, 5वां कहां लगाएंगे। वैसे ही हाल हो गया। तो यह तो होना ही था कि ई रिक्शा अलग अलग इलाकों में रंग के हिसाब से बंटने शुरू हो जाएं, ताकि इनकी संख्या एक ही सड़क पर ऐसी ना हो कि बाकी ट्रैफिक चल ही ना पाए। लेकिन पब्लिक क्या करे? पब्लिक कहां जाएगी, कैसे जाएगी? कानूनी हो या अवैध चल रहे हो, चल तो इसलिए रहे ना क्योंकि पब्लिक के पास साधन अब भी कम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां है हमारे शहरों में ऐसा कि ई रिक्शा की जरूरत ही ना पड़े। बसें हैं तो कितनी हैं, और क्या सब जगह जाती हैं? और जाती भी हैं तो बस स्टैंड क्या हर इलाके से पैदल की दूरी पर है? मेट्रो है तो हर मोड़ पर स्टेशन थोड़ा ही बन चुका है विदेशों की तरह। मेट्रो और लोकल ट्रेन के स्टेशन तक तो ई रिक्शा ही ले जाता है ना। अरे कई इलाके तो ऐसे होते हैं जहां ना बस जाती है, ना ट्रेन जाती है, ना मेट्रो जाती है, वहां कैसे जाना है? सब लोग बाइक और कार से जाएंगे या उधर जाए ही ना? और चलो उधर घर नहीं लेंगे, लेकिन अगर ऑफिस ऐसी जगह हो तो, काम ऐसी ही जगह मिले तो क्या करें? कब हमारे शहरों की प्लानिंग होगी कोई? ये नगर पालिकाएं, ये ट्रैफिक वाले, ये मंत्रालयों वाले, ये टाउन प्लानिंग वाले, ये परिवहन वाले, ये सब लोग अपना अलग अलग विभाग चलाते रहते हैं क्या? इनकी बातचीत करवा दो कोई आपस में। एक विभाग प्रदूषण कम करने के नाम पर ई रिक्शा को मंजूरी देता है, दूसरा ट्रैफिक के नाम पर उनको रंगों के हिसाब से टोकन दे देता है, तीसरा एक इलाके से दूसरे में जाने पर उनका चालान काट लेगा, चौथा बिना कुछ देखे ऑफिस और दुकानों और मकानों के प्लॉट निकाल देगा इलाके में। और पब्लिक हो करती हुई वोट देने के लिए लाइन में लग जाएगी और सोचेगी लोकतंत्र है, सरकार तो हम चला रहे हैं। पब्लिक को खुश करने के लिए गाने बना दिए बस। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, खाक जानती है। 100 बात की एक बात।